चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें कल आपने एक मेथड पढ़ा, वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और इन दो मेथड के बाद नेक्स्ट जो है हमारा मेथड वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए और ये क्या होता है क्वेश्चन के थ्रू अपन समझेंगे। तो नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, HDE। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो आप समझ लें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy by dx is equal to f of xy upon g of x comma y, where f of x comma y and gxy are homogeneous functions of x comma y and of same degree। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया होगा, dy by dx इक्वल्स टू f ऑफ xy अपॉन g ऑफ, मतलब f एंड g दोनों xy के फंक्शन है और ये xy के फंक्शन ऑफ सेम डिग्री है। जैसे फॉर एग्जांपल dy by dx इक्वल्स टू हमने ले लिया x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, या फिर dy by dx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्सेट्रा। ऐसी इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये f ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई का फंक्शन है और 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का। तो एक्स वाई के फंक्शन होना चाहिए, साथ में सेम डिग्री के भी होना चाहिए। ये पूरे टर्म का जो डिग्री है वो 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है और ये भी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। डिग्री निकालने के लिए x और y की पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 का पावर, यहाँ पे 1 का पावर, तो ओवरऑल 2 डिग्री का हो गया, ये भी 2 डिग्री का हो गया। इसलिए होमोजीनियस वर्ड आया है। होमोजीनियस मतलब हर टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर यदि मैं केवल सिंगल x लिख देता हूँ तब ये होमोजीनियस नहीं होगा, तो इसलिए इसको नाम दिया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप पहचानना है। कल आपने देखा था कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे थे। अदरवाइज अपन कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किए जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो सकते थे। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एंड टू सॉल्व homogeneous differential equation, we put
y इक्वल्स टू bx, ये हमारा वर्किंग रूल है, ये वर्किंग मेथड है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आप y और x को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें x और y सेपरेट नहीं होता। आप x को लेफ्ट हैंड साइड और y को राइट हैंड साइड अरेंज नहीं कर सकते जैसे हम कल के क्वेश्चंस में कर रहे थे। बट व्हेन वी सब्स्टिट्यूट y बराबर vx, तो जो x और y में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बन रहा था, वो v और x में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाता है। और एक बार वंस वी गेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देन वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हर बार आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक पहुंचना है, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक पहुंचने की ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस आपको हर मेथड में दिए जाएंगे। जैसे एच डी आया, तो एच डी में y बराबर वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां पर ये याद रखें, वेयर b जो है, b इज द फंक्शन ऑफ x, b को हम x का फंक्शन लेते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका फंक्शन होता है। मान लो ये dy बाई dt होता, तो फिर v को हम t का फंक्शन लेते। तो हमेशा v जो है सब्स्टिट्यूशन, वो आपका वेरिएबल ऑफ फंक्शन ऑफ x होगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका फंक्शन होता है। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि v भी फंक्शन ऑफ x है और x तो फंक्शन ऑफ x है। और एंड जब आप dy बाई dx करेंगे, तो dy बाई dx फर्दर ऐसे कैलकुलेट होगा, v प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन v, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो dv अपॉन dx। तो ये दो सब्स्टिट्यूशन जब आप अपने गिवन क्वेश्चन में कर देंगे, मतलब इन प्लेस ऑफ dy बाई dx आप इतना लिख दें और y की जगह पर vx लिख दें, तो ये पूरी इक्वेशन v और x में बन के आ जाती है। और फिर आप इसको v और x में वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से अपन इसको फर्दर सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, क्वेश्चन के थ्रू ये बात को हम डिस्कस और कर रहे हैं। Take the screenshot of this. Moving on to one question based upon this concept, homogeneous differential equation. तो आपको मेथड खुद पहचाननी है और उसको फर्दर सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले लेते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to 2x minus y upon x plus y। तो देखिए ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री 1 है। इसको हमने सॉल्व करना है। एंड टू सॉल्व दिस, क्योंकि ये एक HD है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला अपना सॉल्यूशन का स्टेप हो जाएगा, y की जगह पर अपन vx डालेंगे। y को vx लोगे तो dy बाई dx का वैल्यू v प्लस x इंटू dv अपॉन dx हो जाता है। So therefore our given differential equation becomes, in place of dy by dx, we can write dv upon dx is equals to
जहां जहां y लिखा है वहां पर y की जगह पर vx लिखना है, डिनोमिनेटर में भी y की जगह पर vx लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये x x कैंसिल कर दीजिए, सो दिस बिकम्स 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस v, x x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दिया और ये v को ट्रांसफर कर देंगे, सो दिस इज माइनस v। एंड नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करिए, अब देखिए ये इजीली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। Now when we take the LCM, so this gives you 2 minus v minus v square upon 1 plus v, or this is x into dv upon dx. This is x into dv upon dx equals to 2 minus 2v minus v square whole divided by 1 plus v, और ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। v वाले टर्म एक तरफ कर दीजिए, तो 1 प्लस v अपॉन ये इधर आ गया डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। दिस इज अवर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब आपको बस इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके वी गेट अवर सॉल्यूशन, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। इसको केवल इंटीग्रेट करिए और इंटीग्रेट करने के लिए इसका डेरिवेटिव -2 भी होता है, इसलिए -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन गया, और ये dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी log ले लेता हूँ, c को भी अपन ने log ले लिया, क्योंकि ये भी log के टर्म्स में बनेगा, तो log log अपन डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए जब जरूरत पड़े तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को log c ले लीजिए। और अब इसका इंटीग्रेशन, इसका ये f डैश x अपॉन fx लिखा है, f डैश x अपॉन fx का इंटीग्रेशन log fx होता है, so now its integration is minus log of denominator मतलब 2v minus v square, and this becomes log m plus log n log m into n। ये -2 को वहां मल्टीप्लाई कर दें तो cx पे -2 का पावर आ जाएगा, तो अगले स्टेप में दिस गिव्स यू 2 minus 2v minus v square is equals to 1 upon c square x square। और अब फाइनल आंसर में y की जगह पर अपन ने vx सब्स्टिट्यूट किया था, तो v को अपन लिख सकते हैं y अपॉन x, तो v की जगह पर y अपॉन x लिखना है। और अब पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो 1 अपॉन सी स्क्वायर है उसको हमने एक नया कांस्टेंट ले लिया a, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो सबसे पहले पहचानना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप इसमें x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, बट व्हेन वी सब्स्टिट्यूट y बराबर vx, y की जगह पर vx लिखेंगे तो ये v और x में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनेगा। तो जब आपने ये सब्स्टिट्यूट किया तो ये देखिए v और x में वेरिएबल सेपरेबल आ गया। अब आपको बस इसका इंटीग्रेशन करना है और जो आंसर बनेगा उसमें v की जगह पर फिर से y अपॉन x लिख दीजिएगा एंड यू गेट योर आंसर। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 2x square minus 2xy minus y square equals to any constant, arbitrary constant। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दिस एक और मेथड इसी के साथ अपन डिस्कस कर लेते हैं।
कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होती, बट आप उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हो, जैसा आपको कल बताया था वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ऐसे ही यहाँ पर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो उस पर अब अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कैसे करेंगे, वो रिडक्शन का तरीका मैं बता रहा हूँ। और एक बार एच डी बन गया तो फिर एच डी ऐसा ही सॉल्व करेंगे। मतलब इतना तो करना ही है अगले क्वेश्चन में, बस थोड़ी सी बात और ऐड हो जाएगी कि उसको यहाँ तक पहुंचाना भी है, एच डी तक पहुंचाना भी है। सो नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to homogeneous differential equation. Differential equation which are reducible to homogeneous differential equation. ऐसे differential equation जिनको आप homogeneous differential equation में reduce कर सकते हो, और आपको देख के ही पता लग जाएगा कि ये homogeneous में reduce हो सकता है। वो differential equation को देख के आप बता सकते हो। देखिए अभी तो if we take dy by dx equals to ax या a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2, where a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होते, बट आप इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। दे आर रिड्यूसिबल टू एच डी ई। आप देख रहे हो केवल ये C1 और C2 के एग्जिस्टेंस के कारण ये एच डी ई नहीं बन पा रहे हैं। यदि मैं ये C1 और C2 हटा देता हूं, केवल a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y लिखता हूं, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है ये आपकी एच डी ई है। बट ये C1 C2 आ जाने के कारण ये H1H है, सॉरी C1 C2 आ जाने के कारण ये HDE नहीं है। तो आप इसको ये डिफरेंस कर सकते हो कि ये HDE है या HDE में रिड्यूसिबल है। उसी तरीके का फॉर्मेट है, और याद रखें होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और यहाँ 0 डिग्री हो गया, होमोजीनियस नहीं है। तो यदि मैं किसी तरीके से ये C1 C2 एलिमिनेट कर देता हूँ, तो आफ्टर एलिमिनेशन जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर अपन जैसा सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसको एच डी में रिड्यूस करने का जो मेथड है, वर्किंग रूल है, वो ये है। तो टू रिड्यूस इनटू HDE होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये है। हम स्मॉल x की जगह पर कैपिटल X एक नया वेरिएबल प्लस h मानते हैं, और स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y प्लस k सपोज करते हैं। मतलब जो स्मॉल x और स्मॉल y में वेरिएबल सेपरेबल नहीं है,
सॉरी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में एच डी नहीं है, वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इन दो वेरिएबल में अपन इसको पहले एच डी बनाएंगे। और एच के क्या है, तो वेयर एच के आर obtained by equations a1h plus b1k plus c1 equals to 0 and a2h plus b2k plus c2 equals to 0। तो ये देखें, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, और दो लीनियर इक्वेशन आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है तब जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यूनिक सॉल्यूशन बने इसलिए ये कंडीशन होना जरूरी है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो सेम नहीं आना चाहिए, अदरवाइज लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो नो सोल्यूशन होगा। तो दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, यूनिक सॉल्यूशन हो, उसके लिए ये कंडीशन है। इस कंडीशन को a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर नॉट इक्वल टू 0 ऐसा भी पढ़ा जाता है। तो यूनिक सॉल्यूशन हो इसलिए ये कंडीशन मेंशन है, और ये दो लीनियर इक्वेशंस के लिए ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है तो इनके यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। इनके यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे का मतलब एच और के की एक एक वैल्यू ऐसी होगी, वो पॉइंट बनाएगी जिस पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एच और के का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये जो एच और के आपने लिखे हैं वो इन दो इक्वेशन से निकालेंगे। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आपके नए वेरिएबल हैं, और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आपके ओल्ड वेरिएबल हैं। तो जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में एच डी नहीं बनता था, वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में एच डी बन जाता है। क्योंकि जब आप ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करते हो, उसके पीछे का रीजन आप देखें तो dy बाय dx का वैल्यू d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x आ जाएगा। मतलब जब आप ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ डालोगे तो ये इक्वेशन आपको अब ऐसी दिखेगी, यहाँ पर dy बाय dx बन जाएगा। आप स्मॉल x की जगह पर लिख रहे हैं कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y की जगह पर लिख रहे हैं कैपिटल Y प्लस k, और c1 की जगह पर c1 है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में स्मॉल x की जगह पर x प्लस h, स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y प्लस c2। और आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आप इनको लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1 होल डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। और अब आप देखें, क्योंकि आपने ये माना हुआ है कि ये दोनों का वैल्यू 0 0 है, तो अगले स्टेप में इन दोनों की जब आप h और k की वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ पर डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। दिस गिव्स यू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इस तरीके का एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा कैपिटल x और कैपिटल y में। फिर उसके बाद जैसा आप एच डी को सॉल्व करते हैं वैसा एच डी को सॉल्व करेंगे, और फाइनल आंसर में क्योंकि आपका आंसर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में बनेगा, तो फाइनल आंसर में कैपिटल एक्स की जगह पर आप लिखेंगे स्मॉल एक्स माइनस एच और स्मॉल वाई माइनस के। तो इसके बाद आपको मिलेगा सॉल्यूशन। तो इतना आपको करना है एच डी में कन्वर्ट करने के लिए। फिर इसके पहले जो आपने सवाल किया था एच डी को सॉल्व करने का, उतना आपने एच डी को सॉल्व करने के लिए करना, तब जाके आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा विच आर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देते हैं विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक बार हमको एच डी मिल गया तब तो अपन एच डी को सॉल्व करना जानते हैं, एच डी को सॉल्व कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इस मेथड को डिस्कस कर ले रहे हैं तो आपको और थोड़ा समझ में आएगा।
So take the screenshot of this. Here we discuss one question based upon it. ये थ्योरी पर बेस्ड एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं. To solve the differential equation 2x plus y minus 3, 2x plus y minus 3 dy equals to x plus 2y minus 3 dx. x plus 2y minus 3 dx. ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और देख के ही आप समझ पा रहे हो कि ये एच डी नहीं है, बट आप इसको एच डी में रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं. तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो इसको जो फॉर्म में हम लिखते आए हैं वो फॉर्म लिख लेते हैं. डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपका बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3. तो देखिए ये उस फॉर्मेट में आ गया. रिड्यूसिबल टू एच डी है ये. अब एच डी में रिड्यूस करने के लिए जो आपके सब्स्टिट्यूशन हैं वो अपन कर देते हैं. तो हम यहाँ पर x की जगह पर कैपिटल X प्लस 1 ले रहे हैं और y की जगह पर कैपिटल Y प्लस 1 ले रहे हैं. चूंकि आपने x की जगह पर x प्लस एच और y की जगह पर y प्लस के लेना है, और जब आप यहाँ पर h और k डालेंगे तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी. ये एच के का वैल्यू आपने कैसे निकाला है, मतलब ये है एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन एच के, वेयर एच के आप कहां से निकालोगे. एच प्लस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0. और जब आप इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए या सबट्रैक्ट कर दीजिए वेरिएबल सेपरेट करके, तो इसको देख लेना बड़ी इजीली कि यहाँ से h का और k का दोनों का वैल्यू बनाना है, क्योंकि 1 1 इसको सेटिस्फाई करते हैं. h और k की जगह 1 1 डालोगे तो ये सेटिस्फाई होगा. तो हमारे h और k की वैल्यू जो है वो 1 1 आती है. इस तरीके से निकाला गया था वो h के. तो कैपिटल X प्लस 1 और कैपिटल Y प्लस 1 लिखना है h और k की जगह. और अब ये उठा के जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो सीधे कांस्टेंट को हटा देना आप, वो सीधा आपका एच डी बन के निकल के आएगा. सो देयरफॉर जब ये सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे डालोगे, सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y अपॉन 2 कैपिटल X प्लस कैपिटल Y. बाकी जो पोर्शन बनेगा h प्लस 2k माइनस 3 वो 0 हो जाएगा और 2h प्लस k माइनस 3 वो भी 0 हो जाएगा. तो ये आपका एच डी निकल विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब होमोजीनियस को आप सॉल्व कैसे करते हो, तो इसमें अब अपन y की जगह पर vx सब्स्टिट्यूट करेंगे. y को vx माना है. जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बनेगा. ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ डाल दीजिए. सो देयरफॉर वी गेट v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. यहाँ पर y की जगह पर अपन vx लिख रहे हैं और x x पढ़ा दिया.
y की जगह पर vx लिखना है, तो ये ऐसा मिलता है। और ये v को आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v। अब इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर, एलसीएम ले लीजिए, तो 2v कैंसिल हो जाएगा, दिस गिव्स यू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। और अब आप देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, v वाले एक तरफ कर लीजिए, सो वी गेट 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, आप इसको केवल इंटीग्रेट करिए, सो वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको इंटीग्रेट आपने करना है, तो 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 माइनस वी स्क्वायर या 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर, तो आप जानते हो 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए, सॉरी 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है। ये इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो वो लगाया। और जब v अपॉन माइनस 1 बाय वी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, तो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो नीचे ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन बन जाएगा, तो ये बनाएगा log 1 माइनस वी स्क्वायर। सारे लॉग लॉग के टर्म्स में आ रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन log x, और इसको अपन ने log c ले लिया, तो ये log cx बन जाएगा। हर जगह log बना दिया ताकि log अपन सीधा उड़ा सकें। और अब ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन यू गेट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। Now this gives you 1 plus v upon 1 minus v का क्यूब is equals to 1 upon c square x square। बाद में v की जगह पर आप क्या डालेंगे, v की जगह पर आप लिखेंगे y अपॉन x, तो v को y अपॉन x लिखिए, y अपॉन x, v को y अपॉन x लिखा है और सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, देख लीजिए, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। So finally we get, ये x पावर 4 बना देगा, ये यहां पर चला जाएगा, तो x प्लस वाई x पावर 4 इज इक्वल टू, इसको एक नया कांस्टेंट a, और ये आपका x माइनस वाई का होल। अब आपने x और y की वैल्यू डाल ली, तो कैपिटल X की जगह पर अपन लिखेंगे x माइनस 1, और कैपिटल Y की जगह पर लिखेंगे y माइनस 1, तो इसकी जगह x माइनस 1 और y माइनस 1 लिखोगे, x माइनस 1 y माइनस 1, ये गड़बड़ लिखा है,
ये ऐसा आएगा, स्मॉल एक्स लिखना है। ये है फाइनल आंसर। इतना करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। कहीं देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। सर वो राइट हैंड साइड में थर्ड स्टेप कैसे आया? 1/c²x², सर वो तो न्यूमरेटर में चाहिए था ना थर्ड स्टेप। वही गड़बड़ हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में नहीं आया। c²x², ठीक है, वही फाइनल आंसर में मैच भी नहीं करता। तो c² का तो a² लिखा और ये कैंसिल हो जाता है, तो दिस इज दी फाइनल आंसर। उतनी करेक्शन, बाकी मैच कर गया अभी, ठीक है। ये करेक्ट है सॉल्यूशन, अभी नोट कर लीजिए। अब इन्होंने जो आंसर दिया उसमें एक ही जगह c² ही रखा है, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन कैसे दे रखे हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ homogeneous differential equation which are reducible to homogeneous form. Take the screenshot of this. तो दो बातें हमने डिस्कस करी, homogeneous differential equation and reducible to homogeneous differential form. इसमें कहीं कैलकुलेशन में आपको और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर वो इंटीग्रेशन में डाउट है। क्या डाउट है? सर वो आपने जो फर्स्ट वाला ही लिखे ना, जो फर्स्ट सेकंड स्टेप है उसमें। ये हाँ सर, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला लगाया है, a² - x² का इंटीग्रेशन 1/2a log mod a + x अपॉन a - x होता है। तो ये वाला जो 2 है ये तो एज सच है। अब ये जो a की जगह पर आपको यहाँ पर 1 दे रखा है और x की जगह पर b दे रखा है, तो 1/2a करोगे तो 1/2 आएगा, फिर log a + x मतलब 1 + b अपॉन 1 - b। तो ये फॉर्मूला लगाया है इंटीग्रेशन। समझ गया सर। सर उसके बाद की फोर्थ स्टेप कैसी आई? कौन सी स्टेप? ये हाँ सर। ये तो 1 - b और 1 + b लिख सकते, एक 1 + b कैंसिल कर दिया और एक 1 - b बचा, तो 1 - b का क्यूब हो गया। इसको स्प्लिट कर देना 1 + b में और 1 - b में, समझ गया? हाँ सर। चलो टेक दी स्क्रीनशॉट, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करिए। अब HDE का क्वेश्चन देख लो आप, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो मैच कराइएगा। तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx is equals to y - x upon y plus x। पहला ऑप्शन है log x² plus y² plus 2 tan inverse y upon x
plus c equals to 0, y square upon 2 plus xy equals to xy minus plus c, 1 plus x upon y into y, 1 minus x upon y into x plus c, y बराबर x माइनस 2 log y plus c। यहाँ जितने भी लॉग हैं वो नेचुरल है बेस ई पर। देखिए एच डी है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपने। संकेत तुक्कर करेक्ट है। समीर कामले करेक्ट है, सुशांत ठाकरे करेक्ट है, कल्पेश चौधरी करेक्ट है। अंकेश लोनारे करेक्ट है। चलिए we get 5 answers. Now here we discuss the solution of this question. देख लीजिए जिनका नहीं आया है। करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, y की जगह पर bx आप सपोज करेंगे, होमोजीनियस है इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx का वैल्यू b प्लस एक्स इंटू डी डी अपॉन डी एक्स बनेगा, एंड देयरफॉर वी गेट b प्लस एक्स इंटू डी डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y की जगह पर आपने bx लिखना है, नीचे भी y की जगह पर bx लिखेंगे,
अब एक्स एक्स कैंसिल कर दीजिए और v ट्रांसफर कर दीजिए, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v माइनस वन अपॉन v प्लस वन माइनस v, और जब आप एलसीएम लेंगे तो माइनस v स्क्वायर माइनस v बनेगा अपॉन v प्लस वन। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, v प्लस वन अपॉन वन प्लस v स्क्वायर डी वी माइनस और dx अपॉन x, इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इसका डेरिवेटिव वन अपॉन टू लॉग वन प्लस बी स्क्वायर आएगा और माइनस tan इनवर्स b आएगा इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस सी। और अब y की जगह पर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला लॉग इस लॉग के साथ एडजस्ट कर दिया हमने। चलिए इन दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए, पहले पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट माइनस लॉग वन प्लस बी स्क्वायर माइनस टू tan इनवर्स बी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये log x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस सी। अब ये सारे टर्म्स वहां पे ट्रांसफर कर दीजिए और y की जगह पर सॉरी v की जगह पर y अपॉन x लिख दीजिए। और अब ये अपॉन में log x स्क्वायर से कट जाएगा एंड वी गेट अवर आंसर। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आंसर ही है, क्योंकि तो आप इसको लिख सकते हो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, बाकी बातें ऐसा सच हैं, माइनस टू tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log x स्क्वायर प्लस c, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट द आंसर। सीधा सीधा आंसर दे देता है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, लास्ट आंसर योजित है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। जो भी पेज नंबर है 5 या 4 जो भी डाल देना। The solution of differential equation dy by dx equals to y into sin 2x, where y0 equals to 1 is। पहला ऑप्शन है आपका y बराबर e पावर sin x, y बराबर e पावर cos स्क्वायर x, y बराबर e पावर cos x और y बराबर e पावर sin square x। Which one is correct?
सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, सुशांत ठाकरे चेक करें। समीर कामले करेक्ट है। अंकेश लोनारे चेक करें। तो ये क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। निहाल कामले चेक करें। सुशांत ठाकरे अभी करेक्ट है। कल्पेश चौधरी करेक्ट। चलिए तो देख लीजिए इसका आंसर। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन आपको दी है। क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पर बेस्ड था। dy upon y is equals to sin 2x dx लिख सकते हैं। इंटीग्रेट कर लीजिए प्लस सी। इंटीग्रेशन आएगा log y sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x प्लस सी। अब ये सी निकालने के लिए आपको कंडीशन दिया है कि x बराबर 0 और y बराबर 1। तो y को 1 डालेंगे तो log 1 0 होता है और x को 0 डालेंगे तो cos 0 1 आता है। तो c का वैल्यू 1/2 आता है। And therefore we get log y is equals to minus 1/2 cos 2x plus 1/2 और ये 1/2 1 minus cos 2x बनेगा जो कि 2 sin square x होता है। So therefore we get log y base e is equals to sin square x and hence y is e raised to the power sin square x. So this is fourth option. लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। नोट कर लीजिए। लास्ट आंसर भूमिका का है, नोट कर लें। तो ये जो कल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ा था वो है। एक्चुअली सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐसा क्लियरली नहीं पूछते कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन में भी नहीं पूछते कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। बस केवल लिखा आता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यदि आपको इस तरीके का कंडीशन मेंशन नहीं है तो फिर आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और ये कंडीशन इसलिए दी जाती है कि ये जो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट का आप वैल्यू निकाल लें। जैसे इस क्वेश्चन में हमने 1/2 निकाल लिया, तो अब आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो फिक्स मिलेगा, पर्टिकुलर मिलेगा। इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे।
और ऐसे सारे सॉल्यूशन जिसमें सी आएगा वो आपके जनरल सोल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, सो कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।